भगवान जा रहे हैं शांति दूत बन करके, और द्रौपदी महारानी कह रही हैं कि कन्हैया तुम जाते रहे हो, लेकिन हमारी जो प्रतिज्ञा है उसको मत भूलना। यदि जाते हो तो जाओ, पर इनको न भूल जाना। यदि जाते हो तो जाओ, इनको न भूल जाना। सब इनको न भूल जाना। और जाते हो तो जाओ, इनको न भूल जाना। जाते हो तो जाओ, इनको न भूल जाना। सबसे बंधे नहीं है, मेरे केस तो वही है, सबसे नहीं है। मेरे केस तो वही है, सबसे बंधे नहीं है। मेरे केस तो वही है, सबसे बंधे नहीं है। ये द्रौपदी वही है, इनको न भूल जाना। जाओ, पर हमको न भूल जाना। मेरी लाज के रखैया, मेरे तीर के बढ़ैया। मेरी लाज के रखैया, मेरे तीर के बढ़ैया। मेरी लाज के रखैया, मेरी तीर के बढ़ैया। मेरी लाज के रखैया, मेरे तीर के बढ़ैया। मैं ही हो मेरे कन्हैया, हमको न भूल जाना। जाओ, पर हमको भूल न जाना। जाते हो तो जाओ, पर हमको न भूल जाना। हे प्रभु, आप जा तो रहे हैं, लेकिन मेरी प्रतिज्ञा को भूल मत जाना। इतना कह करके द्रौपदी फुट फुट के रोने लगी। तब भगवान ने अपने हाथ से द्रौपदी के आंसुओं को पोंछा। कहने लगे, अरे द्रौपदी, तुम तो मेरी प्यारी सखी हो, तुम रो नहीं। रो न रो न रो मेरी प्यारी सखी कृष्णा, रोवेगी वो कौरव नारी देख के नहीं पति। दुर्योधन दुशासन के तन होंगे श्यार और स्वान के भोजन। आज करूं प्रण भुजा उठाई मेरी प्यारी बात। भगवान ने कहा, अरे द्रौपदी तुम रो मत, और रोगी कौरवों की नारी। जब कौरव सब नाश हो जाएंगे उनकी नारी होंगी। दुर्योधन दुशासन के शरीर को कुत्ते और सियार खाएंगे। मैं भुजा उठा करके प्रतिज्ञा करता। भगवान ने प्रतिज्ञा की इस तरह से। कहने लगे, द्रौपदी तेरा ऋण मेरे ऊपर बहुत बढ़ गया। अब यदि आंसू बहाओगी और ज्यादा ऋण बढ़ जाएगा, क्योंकि तुमने गोविंद नाम लेकर के मुझको पुकारा था जब चीर हरण हो रहा था, और उसमें मुझको इतना क्रोध आ रहा था कि पूरी सभा का नाश कर दो, लेकिन कर नहीं पाया। वो दुख मेरे हृदय में है। तुम प्रसन्न मन से मेरे को बुला कर। भगवान आ रहे हैं, पूरा हल्ला मच गया। सभी संत महात्मा नागरिक लोग भीड़ लग रही है कि आज प्रभु हस्तिनापुर आ रहे हैं, उनका दर्शन करेंगे।
और उनका उपदेश होगा सभा में। तो सब लोग दौड़ दौड़ के आ रहे हैं, राजमार्ग पे भीड़ लगा हुआ है, भगवान श्री कृष्ण रथ पे सवार होकर के आ रहे। विदुर महाराज की पत्नी है विदुरानी, उन्होंने सुना कि भगवान आ रहे हैं हस्तिनापुर। विदुरानी बड़े भक्त हैं भगवान, राज्य का अन्न नहीं ग्रहण करते हैं महाराज। विदुर जी महाराज राज्य से कुछ नहीं लेते हैं। गंगा किनारे कुटिया बना दी है, वहां पर केला पपीता का जो पेड़ बो दिया है, उसका फल करते हैं, फल लेते हैं। बथुआ पालक मेथी सब बो दिया है, उसका साग शाकाहार फलाहार करके रहते हैं। और दिन में तो राज सभा में जाते हैं, रात्रि में पूरे समय विदुरानी के पास बैठ करके कृष्ण चर्चा करते हैं, भगवान की लीलाओं का गुणगान करते हैं। तो विदुरानी जी को समाचार मिला कि प्रभु आज हस्तिनापुर में आए हैं। दौड़ के गई, भगवान रथ पे सवार के भगवान का दर्शन किया। भगवान ने इशारे से कह दिया कि काकी, तो विदुर जी काका बोलते, चाचा बोले काकी मैं तुम्हारे घर आऊंगा, ऐसा इशारा कर दिया। विदुरानी आइए घर पे और तैयारी करने लगी, प्रभु आएंगे हमारे घर। कुछ इधर महाराज भगवान राज्यसभा में पहुंच गए और राज्यसभा में जाकर के कहने लगे, दुर्योधन मेरी बात मान लो, देखो ये युद्ध का परिणाम अच्छा नहीं है, सभी राजा महाराजा मारे जाएंगे, घोर विध्वंस होगा, फिर तुम राज किस पे करो। लेकिन दुर्योधन तब से मत नहीं हो रहा है। भगवान बोले एक काम करो, पूरा नहीं आधा राज दे दो। बोले नहीं मिलेगा। बोले आधा राज नहीं, कोई बात नहीं, 5 गांव दे दो, 5 पांडवों के लिए 5 गांव ही दे दो, उसी से पांडव लोग संतोष कर लें। राजा मानहो वचन हमारो, भीष्म द्रोण कर्ण दुर्योधन सब मिली मतो विचारो, केवल 5 गांव पांडव को दीजे और सब राज्य तुम्हारो। केवल 5 गांव दे दो पांडवों को, बस इतना ही चाहिए और कुछ नहीं। लेकिन दुर्योधन क्या कह रहा है, सुच्यग्रम नैव दास्यामि बिना युद्धेन केशव। एक सब सुई के नोक के आगे की जितनी जगह होती है उतना भी बिना युद्ध के नहीं दूंगा। भूमिन दया सुई की नोक, रण संग्राम विचारो, क्षत्रिय कुल की यही धर्म है, कोई जीते कोई हारो। अरे क्षत्रिय धर्म का तो ये युद्ध है, हारना जीतना तो लगा रहता है, और क्षत्रिय का धर्म है युद्ध करना। तो युद्ध करके मैं दूंगा नहीं, बिना युद्ध के सुई की नोक के बराबर की भूमि नहीं दूंगा। दुर्योधन अकड़ गया हमारे। देखो दुर्योधन कितना अभागा है, जो भगवान श्री कृष्ण अखिल ब्रह्मांड नायक हैं, जगत गुरु हैं, उसको ज्ञान दे रहा है। तो भगवान ने फिर भी समझाया कि दुर्योधन देखो, तुमने तो सोच लिया कि महाभारत युद्ध होना है, लेकिन उसका परिणाम क्या होगा। महाभारत नाय भलो दुर्योधन, मन में सोच विचारो, क्षत्रिय कुल की यही धर्म है, कटि कटि शीस गिरे धरणी पर, आड़ा चले दुधारो। अरे दुर्योधन, जब तलवार चलेगा, बाण चलेंगे, तो सिर कट कट करके गिरेगा। लेकिन दुर्योधन क्या कह रहा है, इतने सुन बोला दुर्योधन, कौन कियो उपचारो, राजनीति को मर्मन जाने, तू तो गौ चरावन हारो। अरे ग्वालिया गोपाल, तुमने तो गाय चराई, तुम राजनीति को क्या जानो। हम तो राजा हैं, हम जानते हैं राजनीति।
दुर्योधन महाराज अपने जिद पे अड़ गया। तो दुर्योधन की जिद का परिणाम क्या हुआ? महाभारत। राष्ट्रकवि मैत्री शरण गुप्त जी कह रहे हैं, दुर्वर्त दुर्योधन न जो सठता सहित हठ ठानता, और प्रेम पूर्वक पांडवों की मान्यता को मानता। दुर्वृत्त दुर्योधन न जो सठता सहित हठ ठानता, और प्रेम पूर्वक पांडवों की मान्यता को मानता। क्या होता? तो डूबता भारत नयोरन रक्त पारावार में, ये डूबता है एक पापी नाव को मझधार में। एक पापी जो है पूरे नाव को मझधार में डाल। इस तरह से महाराज यहाँ तक कि दुर्योधन कहने लगा इस ग्वारिया को बंदी बना लो। भगवान ने विराट स्वरूप का दर्शन कराया वहां। सब लोग हक्के बक्के रह गए। अब ये तो हो गया समाप्त। धृतराष्ट्र ने कहा भाई देखो एक काम करो, ये हमारे श्री कृष्ण जो है हमारे रिश्तेदार भी, क्योंकि दुर्योधन के जो पुत्र हैं लक्ष्मणा है पुत्री, उसका विवाह भगवान कृष्ण के पुत्र शाम्ब के साथ हुआ। भैया ने कहा सत्कार करो, स्वागत करो। दुशासन का महल सबसे बड़ा था, सबसे सुंदर था, उसको सजाया गया था। 56 भोग की व्यवस्था थी भगवान के लिए। लेकिन भगवान ने कहा भैया तुम्हारे गर्म भोजन नहीं करेंगे। तो क्यों नहीं करोगे? भगवान कहने लगे द्विध भोजन करिए राजन, विपत्ति पड़ी की प्रीति, तेरी प्रीति न मोर आपदा, यह बड़ी विपरीत। दो जगह भोजन किया जाता है, जहाँ विपत्ति हो, परेशानी हो, खाने के लिए नहीं मिल रहा चलो कहीं भी खा लो, और जहाँ प्रेम हो महाराज वहाँ जाना, वहाँ भोजन करना। तो भगवान बोले मैं तुम्हारे यहाँ भोजन नहीं करूँ। ऐसा करके भगवान वहां से चल दिया। रास्ते में विचार कर रहे हैं प्रभु, ऊंचे महल कौन काम के, कंचन कलश चढ़ाए, भक्त भवन हम जो बसत हैं, यद्यपि तृण कर छाए। ऊंचा महल किस काम का? भले सोने का कलश चढ़ाओ, मैं तो भक्त के भवन में जाता हूँ, भले झोपड़ी हो। अंतर्यामी नाम हमारो, हो अंतर की जानो, यद्यपि सूर भक्त वत्सल हाँ, भक्तन के हाथ भी कानो। सूरदास जी महाराज गा रहे हैं कि भगवान अंतर्यामी हैं और भक्त वत्सल। भगवान ने विचार किया कि विदुरानी के यहाँ, विदुर जी के यहाँ चलेंगे। तो भगवान विदुर जी के यहाँ चल रहे हैं। इधर विदुरानी जी सोचने लगी क्या करें प्रभु का क्या सत्कार हो। बोले बथुआ का साग बनाऊंगी, लेकिन अभी तो नहाई नहीं, नहा लूं। और भगवान कीर्तन से बड़े खुश होते हैं महाराज, तो कीर्तन करें और जो है कीर्तन करके फिर कीर्तन कर रहे हैं। बोले भक्त और भगवान की राम नाम के सावन से जो मन का मेले भुलाएगा, निर्मल मन के शीशे में तू राम के दर्शन पाएगा। राम नाम के सावन से जो मन का मेले छुड़ाएगा। निर्मल मन के
से दूर नहीं, रोम रोमों में राम है तेरे, वो तो तुझसे दूर नहीं। देख सके जो इन आँखों से, इन आँखों में वो नूर नहीं। देखेगा तू मन मंदिर में, देखेगा तू मन मंदिर में, ज्ञान की ज्योत जलाएगा। राम नाम के सावन से दो, शरीर अनमोल है प्राणी, प्रभु कृपा से पाया है। नर शरीर अनमोल है प्राणी, प्रभु कृपा से पाया है। झूठे जग प्रपंच में फंस कर जो हरि को बिसराया है। समय हाथ से निकल गया तो, समय हाथ से निकल गया तो, फिर धुन धुन पछताएगा। राम नाम के सावन से वो मन का मेले सुलाएगा। फिर मन मन के शीशे में तू राम के दर्शन पाएगा। राम नाम के नाम से तो, राम नाम के राम से तो। रामचंद्र भगवान की जय। कीर्तन कर रही हैं दुगरानी, स्नान कर रही, कीर्तन कर रही। इसी समय भगवान कृष्ण ने दरवाजा खटखटाया। काकी, अरे ओ काकी, मधुर स्वर महाराज कानों में पड़ा, हृदय में भीतर उतर। अब तो दुगरानी नाचने लगी और गीला वस्त्र पहने हुई दरवाजा खोल दिया। तो भगवान ने देखा ये तो पागल सी हो रही है, अपना पीताम्बर विदुरानी को उड़ा दिया। और महाराज एक उल्टा पीड़ा था, उल्टे पीड़े पर जाकर के बैठा दिया। भगवान बोले काकी बड़ी भूख लग रही है, आज सुबह से कुछ खाया नहीं, कुछ खाने को दे दो। तो विदुरानी कहने लगे प्रभु आपके काका विदुर जी अभी गए हैं बाहर, कुछ लेके आएंगे जब ही तो बनाऊं। बोला रही काकी बड़ी भूख लग रही। विदुरानी कहने लगी यहाँ पर खेत में बथुआ है, मैं खोद के ले आती हूँ, उसका भाजी बना दूंगी। भगवान बोले तू खोद के लावेगी, भाजी बनावेगी, बहुत देर लगेगी, भूख के बिना रहा नहीं जा रहा है। बोले हाँ प्रभु याद आई, आपके काका जी केला रख गए हैं, केला खाओ। बोले हाँ हाँ केला खाओ। तो केला खिलाने लगी, छिलका छिलका उतार के भगवान को दे रहे हैं और गिरी जो गुदा है उसको फेंक रहे हैं। भगवान भी बड़े प्रेम से महाराज उसको खा रहे हैं। बहुत देर तक ये लीला चलती रही महाराज। आज हरि आए विदुर घर पावन, विदुर नहीं घर में थी विदुरानी, आवत देखे सारंग पानी। खोली देह नहीं आवे चिंता, भोजन कहाँ जिमावना। आज हरि आए विदुर घर पावन। केला बहुत प्रेम से लाई, गिरी गिरी सब देख गिराई। तिलका देख श्याम मुख माही, लागे परम सुहावन। बड़ा सुंदर बखान कर रहे हैं प्रभु कि काफी बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा लग रहा है। विदुरानी कह प्रभु और खाओ और लो। तो
तो प्रभु को छिलका देती जा रही हैं और भगवान बड़े प्रेम से उसको खा रहे हैं। इसी बीच में विदुर जी वहां पर आ गए। विदुर जी पहले देखते रहे लीला भक्त और भगवान की क्या चल रही है। बहुत देर के बाद विदुरानी को झकझोर आ रही। विदुरानी क्या कर रही है तुम? प्रभु को छिलका खिला रही। विदुरानी जगी, अरे अरे प्रभु मैंने तो अपराध कर दिया, मेरे तो भान ही नहीं था। आप छिलका खा रहे थे, आपने बोला क्यों नहीं, बताया क्यों नहीं? भगवान बोले हमको स्वयं पता नहीं था मैं क्या कर रहा। विदुर जी बोले प्रभु मैं आपको खिलाता हूँ। तो विदुर जी ने केला ले लिया, बूदा बूदा देने लगे। भगवान बोले कि काका जी वो स्वाद नहीं आ रहा जो काकी खिला रही थी, जो आनंद आ रहा था, जो स्वाद आ रहा था वो इसमें नहीं आ रहा। इतने माही विदुर जी आए, होते घोर खारे वचन सुनाए। छिलका देत कृष्ण मुख माही, कहा गमाई की भावना। आज हरि आए विदुर घर पाहुना, केला लिन्न विदुर कर माही। देत गिरधर मुख माही, कहत कन्हैया सुनो विदुर जी, वो स्वाद नहीं आवना। भगवान कह रहे हैं बासी कूसी रूखी सूखी, हम तो विदुर जी प्रेम के भूखे। बासी कूसी रूखी सूखी, हम तो विदुर जी प्रेम के भूखे। शंभु सखी धन धन विदुरानी, भक्तन मान बढ़ावना। आज हरि आए विदुर घर पाहुना। तो भगवान कहते हैं कि विदुरानी धन्य है और प्रसिद्ध है महाराज। विदुरानी की छिलका और साग विदुर घर खाए। विदुर जी ने कहा प्रभु थोड़ा देर आप विराजे, अभी बथुआ लाते हैं। बथुआ लाया महाराज और भाजी बनी। प्रभु ने बड़े प्रेम से बथुआ आरोगा। बोले कि बथुआ बहुत सुंदर, भाजी बहुत सुंदर बना है। और जब जब द्वारिका में मुझको भाजी की याद आएगी कि काकी जी, काका जी मैं आपके घर चला आऊंगा और आपके हाथ से बना भाजी खा। तो भगवान प्रेम के रूप में सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई। दुर्योधन के मेवा त्यागे, दुर्योधन के मेवा त्यागे, दुर्योधन के मेवा त्यागे, दुर्योधन के मेवा त्यागे। साग विदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। झूठे फल सवरी के खाए, झूठे फल सवरी के खाए, झूठे फल सवरी के खाए, झूठे फल सवरी के खाए। प्रेम दिवस रघुराई, सबसे